नाजरीन, ड्रामा सीरियल कफारा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कासिम सितारा को बताता है, सुनो तुम्हें पता है कि हमारी बहुत जल्द इंगेजमेंट होने वाली है। सितारा कहती है, अच्छा मुझे तो नहीं पता। सितारा जाने लगती है। कासिम कहता है, रुको। कासिम सितारा का हाथ पकड़ लेता है। सितारा कहती है, छोड़ो मेरा हाथ, कोई देख लेगा। इतने में सालार भी आ जाता है। सितारा को कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ। इस बात पर कासिम को बहुत गुस्सा आता है। कासिम कहता है, तुम होते कौन हो हम दोनों को कुछ कहने वाले। सालार कहता है, तुम इसे तंग कर रहे हो, अपनी हद में रहो। कासिम सालार का गिरेबान पकड़ लेता है। सितारा कासिम को कहती है, तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो गिरेबान, जाओ यहां से। सितारा कासिम और सालार के बीच में आती है। तुम जाओ ना यहां से, ये बहुत गुस्से वाला है। सालार भी कहता है, हाँ हाँ जाओ। सालार सितारा को लेकर चला जाता है। कासिम दोनों को देखकर कहता है, देख लूंगा मैं तुम्हें। सालार सितारा से पूछता है, क्या कर रही थी तुम उसके पास, और ये क्यों तुम्हें तंग कर रहा था। सितारा कहती है, वो कह रहा था कि मेरी और उसकी बहुत जल्द इंगेजमेंट होने वाली है। सालार कहता है, तुम इससे शादी करोगी। वेरी फूल, जो लड़का आज तुम्हारी इज्जत नहीं कर सकता वो तुमसे शादी के बाद क्या इज्जत करेगा, इसकी क्या गारंटी है। देखो तुम्हें एक बात बता दूं, मोहब्बत के बगैर तो गुजारा हो सकता है मगर इज्जत के बगैर नहीं। सितारा सालार को देखकर कहती है, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेते हो, मगर मैं तो बिल्कुल बेबस हूं। मेरी जिंदगी के फैसले तो ताया ताई और फूफो ही करेंगी। सालार कहता है, क्या मतलब, जिंदगी तुम्हारी, फैसले किसी और के। दूसरी तरफ नजमा शौकत के पास आती है। भाई सितारा बड़ी हो गई है, रिश्ता है, वो है ना अपनी सुरैया, बहुत जोर लगा रही थी सितारा के रिश्ते के लिए। कासिम बहुत अच्छा लड़का है। शौकत कहता है, वो कासिम खाला बी का पोता। नजमा कहती है, खाला भी खुद मांगेंगी, मगर आप इनकार मत कीजिएगा रिश्ते से। शौकत कहता है, खाला भी रिश्ता नहीं मांगेंगी, माफी मांगेंगी। खाला भी की वजह से सितारा की बहुत बेइज्जती हुई है। नजमा कहती है, भाई वो तो ठीक है, मैं जुबान दे चुकी हूँ। शौकत कहता है, मगर मेरा फैसला भी अटल है, अगर रिश्ता चाहिए तो खाला भी को पहले सितारा से माफी मांगनी होगी। दूसरी तरफ नजमा निमी को कहती है, एक सितारा है और एक तुम, एक से एक लड़का उस पर लाइन मार रहा है। इधर सालार है जो हर वक्त सितारा के साथ चिपका रहता है, तुम पर तो उसकी नजर पड़ती ही नहीं। खूबसूरत हो, जवान हो, सालार से उसका हालचाल पूछो, उससे बातें करो। निम्मी कहती है, मैं तो सालार से बातें करने की बहुत कोशिश करती हूँ अम्मी, मगर वो मुझे लिफ्ट ही नहीं करवाता। नजमा कहती है, सालार के लिए तुम खाना लेकर जाओ। निम्मी सालार के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। सालार जैसे ही दरवाजा खोलता है, निम्मी उसके सामने खाना लेकर खड़ी थी। सालार कहता है, ये क्या है। निम्मी कहती है, खाना है। सालार कहता है, ये तो मुझे भी नजर आ रहा है, तुम क्यों लेकर आई हो, कोई और भी तो लेकर आ सकता था, मेरा मतलब है सलमान। अच्छा तुम खाना कमरे में रख दो। सुनो, सलमान किधर है, तुम्हें मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं आइंदा, बेहतर है कि सलमान ही आए। निम्मी गुस्से से चली जाती है। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, इसे सितारा की बच्ची में क्या नजर आता है। उसे तो चूड़ियां पहनाने के लिए मार्केट ले जाने के लिए फौरन तैयार हो गया था। इधर ताहिर जुनैद को बुलाता है। तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम्हें सालार के बारे में कुछ नहीं पता। जुनैद कहता है, जी डैड ऐसा ही है, मैं वाकई में सालार के बारे में कुछ नहीं जानता। ताहिर कहता है, झूठ मत बोलो, तुम्हारी सारी कॉल्स ट्रेस हो गई हैं, तुम मुसलसल सालार से राब्ते में थे। जुनैद कहता है, डैड सालार मुझ पर भरोसा करता है, अगर मैं उसके साथ वफादार हूं तो आपको क्या एतराज है। ताहिर कहता है, वफादार तो कुत्ता होता है, इंसान की फितरत में वफादार होना नहीं। मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा। सलीम को कहो जैसे ही सालार शादी से फारिग हो जाए फौरन उसे घर लेकर आ जाओ। जुनैद सबा को बताता है, डैड मुझसे काफी नाराज हैं, अब उन्हें मुझ पर एतबार नहीं रहा। डैड को पता लग गया है कि मैं सालार से राब्ते में हूं। डैड ने मेरी कॉल्स को टेप करवाया है। सबा कहती है, डैड तुम्हारी कॉल्स कैसे टेप करवा सकते हैं, तुम उनके नौकर नहीं उनके दामाद हो, तुम्हारी कोई इज्जत है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। जुनैद कहता है, क्यों नहीं कर सकते, कुत्ता चाहे कितना भी आला नस्ल का हो, मालिक उसे पटा जरूर डालता है। सबा कहते, जुनैद तुम अपने बारे में ऐसी बात क्यों कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जुनैद कहता है, ये हकीकत है और मैं अपनी औकात को अच्छी तरह से जानता हूं। सबा कहती है, मैं डैड से बात करूंगी, उनसे लड़ूंगी। अगर तुम उनकी हर बात पर अपना सर झुका लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी इंसल्ट करते रहें। सबा जुनैद से सॉरी करती है, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, अब्बू को तुम्हारे साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था।
जुनैद कहता है तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, न तुम्हारा इसमें कोई कसूर है, सारा कसूर मेरा है। मैंने तुमसे शादी जो की है और तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। डैड ने यहां तक तो कबूल कर लिया, मगर मेरे और उनके दरमियान फर्क हैसियत का है। वैसे मुझे इन बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, डैड की जली कटी बातें उस मोहब्बत के मुकाबले में कुछ भी नहीं। तुम्हारे लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ। सबा कहती है तुम बहुत अच्छे हो। एक दिन आएगा जब डैड को तुम्हारी अहमियत का एहसास होगा। दूसरी तरफ सुरैया नजमा से बात करती है। नजमा कहती है सुरैया, अगर तुम्हें सितारा का रिश्ता चाहिए तो पहले खाला बी को शौकत भाई से और सितारा से माफी मांगनी पड़ेगी, वरना इस रिश्ते से इनकार है। जब कासिम को इस बात का पता लगता है तो अम्मी, मैं दादी से बात करूंगा। सितारा मुझे अच्छी लगती है, शादी होगी तो सितारा से होगी। अगर पोते की खुशी के लिए दादी को सितारा से और शौकत खालू से माफी मांग लेंगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। ड्रामा कफारा में इतना ही।